नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, दुनिया इनसे जितनी परिचित है, राजनीतिक गलियारों में इनके बयान उतने ही इस वक्त धमाल मचा रहे हैं। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में शंकराचार्य के एक बयान ने तूफान मचा दिया है। आपको बता दूं कि एक तरफ जहां ठाकरे को तिनके का सहारा मिल गया है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनका आशीर्वाद। खुद को पीएम मोदी का शुभचिंतक बताने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब की बार मातोश्री जाकर खासकर उद्धव ठाकरे को लेकर कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। देखिए इस पर धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुंबई आए तो थे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को अपना आशीर्वाद देने, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी से उनका सामना हुआ, चारों तरफ खलबली मच गई। शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में धर्म सत्ता और राज सत्ता आमने सामने दिखे, और जो कि मोदी के आलोचकों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी सबसे आगे हैं। कई दफा उन्हें पीएम मोदी के लिए गए फैसलों के विरुद्ध देखा गया, फिर चाहे राम मंदिर उद्घाटन का मसला हो या फिर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग। कई मोर्चों पर उन्होंने सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया, और ऐसे में जैसे ही पीएम मोदी ने शंकराचार्य को देखा, उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो गए। बस फिर क्या था, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी आशीर्वाद देने में 1 मिनट की देरी भी नहीं लगाई। बाकायदा अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर पीएम मोदी को पहनाया। 20 सेकंड के इसी वीडियो ने इस वक्त राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। ठीक इसके बाद मातोश्री से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद से शंकराचार्य को धर्माचार्य बनकर रहने की नसीहत दी जा रही है। अब क्या विश्वासघात का लिया जाएगा बदला? मातोश्री जाकर शंकराचार्य ने किया बड़ा धमाका, मोदी को दिया आशीर्वाद, ठाकरे पर की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये जग जाहिर है कि एनडीए का घटक दल रह चुके ठाकरे की शिवसेना आज की डेट में उन्हीं की सबसे बड़ी धुर विरोधी है, और ऐसे में शंकराचार्य का मातोश्री जाना भाजपा को नागवार गुजरा। आलम यह है कि शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम शंकराचार्य की आलोचना पर उतर आए हैं, खुलकर कह रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा है। उद्धव ठाकरे से मिलना उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, पर शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर भाष्य करने से उन्हें बचना चाहिए था। ये उन्हें शोभा नहीं देता। कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। अब सवाल उठता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मातोश्री जाकर ऐसा क्या बयान दिया जिसकी वजह से देश की राजनीति में खलबली मच गई। दरअसल उद्धव ठाकरे के न्योते पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए उनके बंगले यानी कि मातोश्री पहुंचे, और जैसे ही पत्रकारों से मुखातिब हुए, उन्होंने ठाकरे के साथ विश्वासघात होने की बात कह डाली। सनातन धर्म में विश्वासघात एक बहुत बड़ा पाप है। उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। जिस तरीके से विश्वासघात करके एक हिंदूवादी पार्टी को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वो ठीक नहीं है। जब तक वो पुनः मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम सबके मन में पीड़ा और दर्द दूर नहीं हो सकता। जनता का अनादर करना ठीक नहीं है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है, उसे उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और जनमत का अनादर करना अच्छी बात नहीं है। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात को पाप बताया गया है। इस बारे में कौन बोलेगा? क्या राजनेता बोलेगा? इस पर तो कोई धर्माचार्य ही बोल सकता है। शंकराचार्य का ये कहना कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि ये बात समझ तो आती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस विश्वासघात का बदला किससे लिया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो जहां शंकराचार्य पीएम मोदी को बकायदा अपने गले की माला उतारकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मातोश्री जाकर उनकी जीत की भविष्यवाणी भी करते हैं। हालांकि उनका ये आशीर्वाद अब किसका भला करेगा भविष्य में, ये तो समय बताएगा। फिलहाल उनके खिलाफ आचार्य परमहंस जी ने मोर्चा खोला हुआ है, और उनके खिलाफ किस तरह की बयानबाजी इस वक्त अयोध्या से आचार्य परमहंस कर रहे हैं, सुनिए उनके इस पूरे वीडियो में। उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात के शिकार हुए हैं और जिन्होंने विश्वासघात किया वो हिंदू नहीं हो सकते।
अब बोले महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है और जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक यह आक्रोश रहेगा जनता में। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य। निश्चित रूप से मोटी दक्षिणा शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को मिल गई होगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान दिया है। कभी कभी अत्यधिक सम्मान और ज्यादा दक्षिणा पा करके लोग मर्यादा भूल जाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा और अगर वो स्थिति आएगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत की हत्या करके वो कांग्रेस से गठबंधन कर लिए थे, तब बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को बचाने के लिए, रक्षा के लिए उस समय उनके चाहने वाले एकनाथ शिंदे जी अलग हुए और वो मुख्यमंत्री वहां है, लोकप्रिय है, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। और शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का जो बयान है यह पक्षपातपूर्ण बयान है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। वंदे मातरम।